हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर लॉ, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस का ही क्वेश्चन है, जिसका पेपर कोड है 1001 LLB फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर, या फिर आप किसी और सेमेस्टर में हैं और आपके सेमेस्टर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये आपके लिए भी उपयोगी है। हमारा क्वेश्चन है, सामाजिक अभियांत्रिकी का उद्देश्य जितना भी संभव हो सके एक समाज के सशक्त ढांचे की रचना करना है, जिसका मुख्य कार्य परस्पर विरोधी हितों में सामंजस्य स्थापित करना है। विवेचना कीजिए। द एम ऑफ सोशल इंजीनियरिंग is to build an efficient structure of society as possible which involve the balancing of competing interests. कमेंट, ठीक है। डीन रास्कोपाउंड सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत या फिर सामाजिक अभियांत्रिकी का उद्देश्य डीन रास्कोपाउंड बताते हैं। डीन रास्कोपाउंड सोशोलॉजिकल स्कूल से संबंध रखते हैं, ठीक है। डीन रास्कोपाउंड एक अमेरिकी विधिशास्त्री थे। उनका जन्म 1870 में हुआ था। वह वनस्पति शास्त्र में रुचि रखते थे। जो डीन रास्कोपाउंड है वह वनस्पति शास्त्र में इंटरेस्ट रखते थे, लेकिन बाद में उन्होंने विधि शास्त्र में रुचि ली। उन्होंने बाद में विधि शास्त्र में अपना इंटरेस्ट लिया या इंटरेस्ट दिखाया। रास्कोपाउंड ने कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के शाही न्यायाधीश रहे, नेब्रास्का विश्वविद्यालय में लॉ स्कूल के संकाध्यक्ष रहे और विद्यालय में विधि शास्त्र के प्रोफेसर रहे। डीन रास्कोपाउंड जो है वह कई महत्वपूर्ण पदों पर उन्होंने काम किया था, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण पद ये हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पाउंड का मानना था कि विधि का मुख्य उद्देश्य समाज में शांति और एकता को बढ़ावा देना होना चाहिए। उन्होंने विधि को सामाजिक अभियांत्रिकी कहा, जिसका अर्थ है कि विधि का उपयोग समाज में सुधार लाने के लिए किया जाना चाहिए। जो पाउंड है वो कहते हैं कि समाज में विधि का जो उद्देश्य है वह समाज में सुधार लाने के लिए किया जाना चाहिए। और इससे पहले जो हमने ये पढ़े थे, ड्यूगिट पढ़े थे। ड्यूगिट एकता के बारे में बात करते थे। वे कहते थे कि समाज में विधि का जो कार्य है वो समाज में मनुष्य को परस्पर निर्भर करना है, मतलब एक दूसरे के सहयोग से, एक दूसरे के साथ से वह आगे बढ़े, ये कहते थे ड्यूगिट। और ये कहते हैं कि जो समाज में विधि का जो उद्देश्य है वो समाज में सुधार लाने के लिए किया जाना चाहिए, ठीक है। देखो, छोटे छोटे कीवर्ड पकड़ा करो। आप कोई भी क्वेश्चन याद कर रहे हो तो उसमें ना कीवर्डों से उनको याद रखा करो। जैसे पाउंड क्या कहते हैं, सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत। और सामाजिक अभियांत्रिकी का क्या मतलब है कि विधि का जो उद्देश्य है समाज में सुधार लाने के लिए किया जाना चाहिए। इससे पहले हमने पढ़े थे ड्यूगिट। ड्यूगिट ने दिया था सामाजिक समेकता का सिद्धांत। और सामाजिक समेकता में ड्यूगिट कहते थे कि विधि का जो उद्देश्य है वो होना चाहिए राज्य का, और विधि का जो उद्देश्य है वो होना चाहिए कि मनुष्य को एक दूसरे के परस्पर एकता के लिए काम करना चाहिए। वह एक दूसरे में एकता बना के रहें और एक दूसरे के साथ सुखी जीवन की ओर बढ़ें और एक दूसरे का साथ दें। मतलब उन्होंने कहा कि वर्तमान में मनुष्य का एकल जीवन जीना व्यर्थ है, बेकार है। ये कौन कहते थे? हमारे ड्यूगिट कहते थे। और हमारे पाउंड कहते हैं सामाजिक अभियांत्रिकी के बारे में। तो ऐसे ही आप एक एक क्वेश्चन का, कोई भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, चाहे ऑस्टिन पढ़ो, केल्सन पढ़ो, या फिर विधि शास्त्र का कोई भी क्वेश्चन पढ़ो, तो उसमें आप कीवर्ड बनाया करो किसी भी क्वेश्चन के। सबसे पहले जैसे मैं आपको लास्ट में एक इंडेक्स बताती हूँ, उस इंडेक्स को तैयार कर लिया करो और उसी में एक एक कीवर्ड लिख लिया करो उस क्वेश्चन को याद करने के लिए। वो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। जब आप एग्ज़ाम लिखोगे ना, पता है एग्ज़ाम में ना हम भूल जाते हैं। जब हम एग्ज़ाम लिखने बैठते हैं ना, जितना भी हमने याद करा सब भूल जाते हैं। लेकिन अगर आपको कीवर्ड याद है तो आप सारे पेपर को अच्छे से लिख आओगे, ठीक है। तो इसलिए कोशिश किया करो कि क्वेश्चन को कीवर्ड से याद करने की, ठीक है। अब है डीन रास्कोपाउंड का सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत। रास्कोपाउंड के अनुसार विधि का मुख्य कार्य समाज में अच्छे तत्वों की खोज करनी चाहिए और फिर उन्हें संरक्षण देना चाहिए। रास्कोपाउंड के अनुसार 3 मुख्य कार्य
समाज में अच्छे तत्वों की खोज करना। जो रास्को पाउंड थे उनके अनुसार ये 3 मुख्य कार्य हैं कि समाज में अच्छे तत्वों की खोज करना चाहिए, इन तत्वों को संरक्षण देना चाहिए और समाज में शांति और सुरक्षा बनाए रखें। ठीक है। इसके बाद है पाउंड ने मानव हितों को 3 श्रेणियों में विभक्त किया है। जो पाउंड है, डीन रास्को पाउंड है, उन्होंने मानव हितों को, मानव के लाभों को 3 श्रेणियों में विभक्त किया है। उनका पहली श्रेणी है व्यक्तिगत हित, जैसे सुरक्षा व संपत्ति की सुरक्षा करना। जैसे व्यक्तिगत हित में बताया है कि मनुष्य की सुरक्षा करनी चाहिए और उसकी संपत्ति की सुरक्षा होनी चाहिए। फिर है लोकहित, लोगों का हित, जैसे कि राज्य की सुरक्षा, सामाजिक हितों का संरक्षण। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट है सामाजिक हित। पहले थे व्यक्तिगत हित, फिर थे लोकहित, अब है सामाजिक हित, जैसे कि शांति व्यवस्था को बनाए रखना, सामान्य सुरक्षा को बनाए रखना। ठीक है। इन हितों को विधि द्वारा संरक्षण देने की आवश्यकता है। रास्को पाउंड के अनुसार न्यायिक आधार तत्व मानव की इच्छाओं और मांगों पर आधारित रहते हैं। इन्होंने 1919 में 5 न्यायिक तत्व प्रस्तुत किए। रास्को पाउंड ने 1919 में 5 तत्व प्रस्तुत किए थे। पहला तत्व है समाज में लोग एक दूसरे पर हमला न करें। दूसरा है लोग अपनी संपत्ति को अपने नियंत्रण में रख सकें। और तीसरा है लोग एक दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार करें। चौथा है लोग अपने कार्य को सावधानी से करें ताकि दूसरों को नुकसान न हो। और आपका लास्ट है 5th है लोग उन वस्तुओं को नियंत्रण में रखें जो नुकसान पहुंचाती हैं। लोग उन वस्तुओं को कंट्रोल में रखें जो नुकसान पहुंचा सकती हैं। 1919 के बाद 1942 में 1919 के बाद 1942 में पाउंड ने 3 और न्यायिक तत्व जोड़ दिए। 1919 के बाद 1942 में पाउंड ने 3 तत्वों को और जोड़ा। पहला तत्व है समाज में मनुष्य यह प्रत्याशा कर सकता है कि उसे अपने काम की सुरक्षा मिले। समाज में मनुष्य यह प्रत्याशा कर सकता है कि उसे अपने काम की सुरक्षा मिले। अगला पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट है समाज में मनुष्य यह आशा करता है कि उसकी वृद्धावस्था में समाज उसका आर्थिक वहन करेगा। इसका तीसरा पॉइंट है समाज में मनुष्य यह आशा करता है कि अनापेक्षित दुर्घटना या विपत्ति की स्थिति में उसे हुई हानि का सामाजिक बीमा के माध्यम से मदद करे। इन न्यायिक आधार तत्वों से यह स्पष्ट होता है कि पाउंड किस प्रकार के मूल्य की अपेक्षा करते हैं। पाउंड बताते हैं कि इसमें वह किस प्रकार की मूल्य की अपेक्षा करते हैं। इसके बाद है रास्को पाउंड द्वारा सामाजिक अभियांत्रिकी का महत्व। पाउंड के सिद्धांत अनुसार विधि का निर्वचन सामाजिक हितों तथा समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाना चाहिए। पाउंड कहते हैं कि विधि का जो निर्वचन है सामाजिक हित, समाज के लाभ तथा समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप या समाज की आवश्यकताओं के अनुसार किया जाना चाहिए। इसका अर्थ है कि विधि निर्माताओं जो विधि बनाते हैं वह तथा न्यायाधीशों को समाज में हो रहे समसामयिक परिवर्तन, जो समाज में परिवर्तन हो रहे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए विधि की व्याख्या तथा निर्वचन करना चाहिए। ठीक है, यहीं तक था आज का हमारा क्वेश्चन। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। और आपको क्वेश्चन अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ लाइक करके बता देना कि आपको क्वेश्चन अच्छा लगा या नहीं लगा। और एक प्लीज़ कमेंट करके बता दिया करो कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है या नहीं है। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।